नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोटी धोखाधड़ी के मामलों से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित गुनेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ट्रांसपोर्टरों द्वारा करोड़ों रुपए के क्लिंकर गबन का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रबंधक कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा सरोन पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उनकी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 25 जून 2025 के बीच करीब 3,385 मीट्रिक टन क्लिंकर परिवहन के लिए विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से भेजा गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बहरोड के कारोड़ा ग्राम निवासी वाहन मालिक सपना यादव के 3 वाहन और उनके ड्राइवर रमजान खान, नूर मोहम्मद, फजरू खान तथा कुजोता निवासी वाहन मालिक छोटू राम यादव के वाहन और उसके चालक महेंद्र यादव को क्लिंकर अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट कोटपुतली से राजपुरा पंजाब भेजने का कार्य सौंपा गया था। लेकिन आरोप है कि इन ड्राइवरों ने अपने वाहन मालिकों की मिलीभगत से क्लिंकर को रास्ते में ही अन्यत्र भेज दिया और फर्जी पावती पत्रों पर सिग्नेचर कर कंपनी को गुमराह करते रहे। जब कंपनी प्रबंधन को शक हुआ तो उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, किंतु न तो संतोषजनक उत्तर मिला और न ही संबंधित लोग मौके पर मिले। घटना के खुलासे के बाद सरोन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर धोखाधड़ी और गबन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर भी धोखाधड़ी की। एक निजी कंपनी ने गोवर्धनपुरा ग्राम निवासी सतीश यादव के खिलाफ संगठित तकनीकी धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए सरोन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला IIRIS कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुदर्शन शर्मा द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें सतीश यादव को फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गैसीसे ऑटो प्लांट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सतीश यादव को संविदा आधारित सेवा अभियंता के रूप में तैनात किया गया था। वह अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड राजपुरा पंजाब स्थित प्लांट में भी तैनात था। उसका कार्य क्षेत्र केवल तकनीकी सहायता तक सीमित था, परंतु उसने RFID टंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए कई ट्रेलरों की झूठी एंट्री दर्ज कर दी, जबकि वह वाहन कभी प्लांट में पहुंचे ही नहीं। कंपनी का आरोप है कि सतीश यादव ने यह कार्य ऑटो प्लांट की स्वीकृति के बिना किया और बाहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से मिलीभगत कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। सरोन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब में भी एक मुकदमा पहले से दर्ज है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। अब व्यास पूजन कार्यक्रम से जुड़ी खबर। कोटपुतली के हंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत के तत्वावधान में बुधवार को व्यास पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पारंपरिक भारतीय शिक्षा दर्शन को पुनर्स्मरण कराते हुए युवा वर्ग को आध्यात्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। यह आयोजन मंडल के राजस्थान क्षेत्रीय संयोजक प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि रजनीकांत यादव ने व्यास पूजन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह दिवस वेदों और पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, जहाँ शिष्य अपने गुरु को व्यास का प्रतिनिधि मानकर वंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि नितिन कुमावत और कॉलेज के निदेशक उमेश बंसल ने भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंध की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों को सदैव गुरु के पदचिन्हों पर चलकर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, राजवीर यादव, दयानंद मांडैया, सुनील सैनी, सुधा रानी, प्रिया गुर्जर, आयुषी मान सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और प्राध्यापक मौजूद रहे। अगली खबर में हाईवे पर खुले नाले बने खतरा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने खुले और गहरे नाले जान के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश के इस मौसम में जब सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, तब ये नाले सड़क और मौत के बीच का फर्क मिटा देते हैं। बुधवार को सुबह कोटपुतली के संजीवनी अस्पताल मोड़ पर एक ऐसा ही दृश्य सामने आया, जब एक सांड अचानक फिसलकर खुले और गहरे नाले में जा गिरा। हाईवे किनारे मौजूद इस खतरनाक व्यवस्था के चलते स्थानीय लोग हादसों के डर में जी रहे हैं। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। इस सेवा कार्य में संतू सुंदरपुरा, मोहित सैनी, मोनू बागड़ी, ऋतुराज शर्मा, सूरज सोनी, नीतीश यादव, राजवीर बोहरा सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे। यह पहला मामला नहीं है। हाईवे पर इस तरह के नालों में मवेशियों के गिरने और घायल होने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें कई बार जानें भी जा चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बारिश में जलभराव होता है तो यह तक पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सड़क कहां है और नाला कहां। हालांकि कुछ स्थानों पर राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नालों को ढकने का कार्य किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी खुले नाले हादसों को न्योता दे रहे हैं। गौरक्षा दल ने इसे लेकर गहरा आक्रोश जताते हुए मांग की है कि सभी खुले नालों को तुरंत ढकवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम जानवर या राहगीर की जान न जाए। यह मामला प्रशासन और राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही को उजागर करता है, जिसकी कीमत अक्सर निर्दोष मवेशी या आमजन को चुकानी पड़ती है। अगली खबर बहरोड इलाके से।
बहरोड क्षेत्र में हरियाणा बॉर्डर के पास भगवाड़ी कला से लेकर अलवर तक का 82 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे अब जानलेवा बनता जा रहा है। इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे, उखड़ी सड़कें और करीब 70 स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हाईवे पर 3 टोल बूथ सक्रिय हैं और नियमित वसूली की जा रही है, लेकिन यात्रा सुगम बनाने के कोई प्रयास नजर नहीं आते। सड़क की हालत इतनी बदतर है कि कई स्थानों पर रोडियां बिखरी पड़ी हैं, जिससे दुपहिया वाहन चालक बार बार फिसलकर घायल हो रहे हैं। बहरोड के बरड़ोद गांव के पास सड़क की बदहाली की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो और पिकअप के बीच भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई तक का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। सड़क किनारे रहने वाले दुकानदारों और ग्रामीणों ने गड्ढों को चिन्हित करने के लिए टहनियां और मटके लगाकर अपनी तरफ से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण एजेंसी RSRTC से तुरंत मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि विभाग को लापरवाही छोड़कर जल्द सड़क सुधार कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब होनहार छात्रा की खबर। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय की छात्रा अरिन कुरैशी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कोटपुतली बहरोड जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। BA प्रथम वर्ष की छात्रा अरिन ने अपने निबंध में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके निर्माण के उद्देश्य, महत्व और क्रियान्वयन जैसे विषयों पर प्रभावशाली और विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किए। उसकी लेखन शैली, विषय की पकड़ और अभिव्यक्ति की स्पष्टता ने उसे इस उपलब्धि तक पहुंचाया। अरिन केवल लेखन में ही नहीं, बल्कि कॉलेज की सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। जिला स्तर के बाद अब वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इस उपलब्धि पर प्रोफेसर विशंबर दयाल, डॉक्टर उदयवीर तोसावर, डॉक्टर भावना चौधरी, प्रोफेसर विमल यादव और प्रोफेसर मनोज सैनी समेत अनेक शिक्षकों ने अरिन कुरैशी को बधाई दी। अगली खबर चिकित्सा विभाग की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को शहर के राजकीय सरदार जनाना अस्पताल में आयोजित किया गया। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर के नेतृत्व में हुए आयोजन में डिप्टी CMHO डॉक्टर जय भगवान यादव, सुरेश सैनी और राम रतन रावत ने निश्चय पोर्टल, पोषण योजना और जांच प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी। समीक्षा के दौरान नारेड़ा, चिमनपुरा और बनेठी समेत कई क्षेत्रों की स्क्रीनिंग असंतोषजनक पाई गई, जिस पर संबंधित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मौसमी बीमारियों की समीक्षा में मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण और स्लाइड जांच में लापरवाही पाए जाने पर भी CSC व उप केंद्रों को नोटिस जारी किए गए। कार्यक्रम में BPM विजय तिवारी, ख्याली राम यादव और प्रेम प्रकाश सैनी समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर में मुकेश गोयल का जन्मदिन। श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समर्पण की अनुपम मिसाल बुधवार को गोवर्धन धाम में देखने को मिली, जब भाजपा नेता मुकेश गोयल के जन्म दिवस पर गोवर्धन परिक्रमा का भव्य आयोजन किया गया। इस पुण्य अवसर पर कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु सहभागी बने। परिक्रमा यात्रा की शुरुआत से पहले गोयल ने विधि विधान से गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया और प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि और सद्भाव की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने भाजपा नेता का पुष्प वर्षा और पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत भी किया। परिक्रमा मार्ग पर जल सेवा, प्रसाद वितरण और अन्य व्यवस्थाओं का संचालन हुआ, जिसमें युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। गोयल ने कहा कि यह परिक्रमा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सामाजिक एकता और लोक सेवा की यात्रा है। मेरा जन्मदिन तभी सार्थक है जब वह समाज और संस्कृति से जुड़कर मनाया जाए। कार्यक्रम में कोटपुतली क्षेत्र के बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अब देखते हैं दुग्ध उत्पादकों की सभा। कोटपुतली के कल्याणपुरा खुर्द ग्राम स्थित वीर गुर्जर शहीद स्मारक परिसर में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं जयपुर डेयरी के डायरेक्टर कालूराम दरवाल और राम नारायण शर्मा ने भी शिरकत की। सभा में दुग्ध उत्पादकों से लेकर किसानों की विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया ने जयपुर डेयरी से संबंधित समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह की मीटिंग में भी शामिल होने का आह्वान किया। डेयरी सचिव भैरूलाल यादव, रोहितास जांगल और महेंद्र सैनी ने सरस लाडो योजना और हाल ही में शुरू की गई सरस लाडो मायरा योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए का चेक कन्यादान के रूप में दिया जाता है, जबकि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई सरस लाडो मायरो योजना के तहत बेटी और उसके माता पिता को मायरे में 21,000 का चेक और वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। जयपुर डेयरी द्वारा अब तक 68 मायरे भरे जा चुके हैं। कार्यक्रम में शिवराम जाट, शीशराम रावत, विक्रम रावत, वेदराम पटेल, राजेंद्र कसाना, राम नारायण यादव, बदलू राम बुढ़ानिया, अशोक रावत, किशोर यादव, फौजी सिंह शेखावत, विनोद कुमार शर्मा, पप्पू राम स्वामी सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में अनेक दुग्ध उत्पादक समितियों के सचिव और ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में जन सुनवाई की सूचना।
आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जन सुनवाई जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। जन सुनवाई के दौरान आमजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के साथ साथ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित मामलों की समीक्षा भी की जाएगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।